मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू देवेंद्र एकेडमी क्लासेस। नाउ स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल रेशियो का पहला पार्ट कर लिया था, सम ऑफ फॉर्मूले वाला। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस वाला। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले दोनों में सेम ही है। ठीक है, बट फॉर्मूले याद रखने हैं। उसमें क्या था कि साइन ए कॉस बी, हम कर रहे थे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे है साइन ए साइन टू साइन ए साइन बी, तो इसमें लिखेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर अगर यही चीज़ कॉस में आती है तो टू कॉस ए और साइन बी, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें साइन का ध्यान रखना है बीच में कि यहाँ तो माइनस होगा ही, बट यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक, फिर कॉस का फॉर्मूला आता है, ये तो थे साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अब आता है कॉस ए प्लस बी का, तो टू कॉस ए कॉस बी ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। फिर आता है फोर्थ फॉर्मूला है, जो कि है फॉर्मूला टू साइन ए बी और साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस ए साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये साइन है सेकंड, जब हम कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन रहेगा। ठीक है, और जब प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, वी नो डैट कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इजिकल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, फिर कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है। और कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, आप इक्वेशन ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है कि भाई टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी। ठीक है, बट साइन क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, और माइनस वाले टर्म्स में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाले फॉर्मूले भी याद रख सकते हो और ये वाले भी। ठीक है, टू वाले भी। फिर आता है ट्रांसफर सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, जो कि साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है। ठीक है, फिर आता है सी माइनस साइन सी डी टू कॉस सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है, फिर इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, तो कॉस सी कॉस डी, तो यहाँ पे टू कॉस रहेगा, एक टर्म रहेगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला आता है, तो सी प्लस डी, मतलब प्लस माइनस का साइन रखना, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें आगे सम्स करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो कि हमको दे रखा है cos 75 डिग्री एंड cos 50। ठीक है, तो इधर देखो कि हमको दे रखा है cos 75 और cos 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमको ये दे रखा है, तो हम क्या फॉर्मूला याद करेंगे, जो कि हमने देखा था कि टू कॉस ए, इसको मान लें कॉस ए और इसको मान लें कॉस बी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे कॉस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस ही रहेगा, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको रख देंगे, तो यहाँ रख दो एक जगह 70 माइनस 15 प्लस 15, और यहाँ रख दो 75 माइनस 15। ठीक है, इतना करने पर हमारे पास एक टर्म्स आता है। ठीक है, कि यहाँ पे यहाँ तो होगा 90 प्लस यहाँ पे होगा 60। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 15 एट द हाफ रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, कॉस टू कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है। टू कॉस फॉर्मूला लगाने के लिए
हमने क्या करा, 2 यहाँ पे था, ऑब्वियसली से 2 यहाँ पे था, हमने 1 रख लिया, ठीक है। तो ये अपॉन में हो गई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि हमको जिन जिन की वैल्यू पता है हम वो चीज़ वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये 1/2 यहाँ पर एज इट इज़ है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने कुछ नहीं करा, और वापस देखिएगा कि हमें पास दे रखा था cos 75 प्लस cos 15। हमने फार्मूला लगाया कि cos का फार्मूला होता है cos A और cos B इज इक्वल होता है cos A प्लस B और cos A माइनस B, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको A कंसीडर करा था, इसको B कंसीडर करा था, ठीक है। 75 को A और 15 को B, तो हमने यहाँ पे रख लिया 75 प्लस 15 और यहाँ पे रख लिया 75 माइनस 15। यहाँ पे हो गया 90 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। और ये 1/2 तो क्योंकि 2 फॉर्मूले के साथ है तो ऑप्शनल में है, ठीक है। उसके बाद 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज़ है। ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया cos की वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड में क्या है कि cos 25 डिग्री 67 हमको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। हमने क्या करा कि cos 20 डिग्री 1/67 एंड 1/2 हमने कॉमन बाहर 1/2 क्योंकि फॉर्मूले के साथ 1/2 है, ठीक है। अभी cos और साइन दे रखा है हमको, यहाँ पे क्या दे रखा है cos और साइन, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, हाँ, तो ये फॉर्मूला हुआ ये वाला। देखिए हमको क्या दे रखा है, cos और साइन, तो ये हुआ cos A माइनस B वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये वाला साइन 2 cos साइन A प्लस B साइन A माइनस B, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ ये है। हम क्या करेंगे, cos 20 डिग्री 1/2 साइन 67 टू साइन और cos एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला है ये, साइन A माइनस B वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो 67 के साथ 2 है, 27/1/2 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हाँ। और हमारे पास बचता क्या है, 90 साइन 90 और 45। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 2 रूट से 2 रूट मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2√2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ठीक है। लाइक करके दिखाता हूँ, देखिए हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, cos 22 1/2 एंड cos 67 1/2, ठीक है। यही हमको दे रखा है, सॉरी साइन दे रखा है, साइन। हम यहाँ LHS ले लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर लिखेंगे cos 22 1/2 एंड साइन 67 1/2। फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि 2 cos A एंड साइन B, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B और साइन A माइनस B, ठीक है। और क्योंकि 2 तो ऑप्शनल में तो 2 रहेगा, अंदर आ जाएगा हमारा 22। इसको हमने A कंसिडर करा है, इसको B कंसिडर करा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपॉन प्लस 67/1/2, ये तो हो गया प्लस में, और ये हो गया 22 1/2 माइनस 67 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्ट सिम्बल्स है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, एक जगह तो 67 प्लस 22 हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो रहा है ये 45 डिग्री, ठीक है। अब
90 की तो वैल्यू क्या होती है 1, और ये होता है हमारा 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है, ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। और -1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2√2, और यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस का 1 है बिकॉज साइन, अच्छा साइन प्लस का है, हाँ साइन प्लस का है इसलिए प्लस का है, हाँ। तो यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन दिया है कि sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80, और ये राजस्थान डिप्लोमा 2008, 2012 और 2020 के क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80 ये LHS में ले लिया है। अब सबसे पहले sin 60 की वैल्यू तो हमको पता होती है, क्या होता है कि sin 60 की वैल्यू में पता, हमने इसको बाहर निकाल लिया, एंड 2 sin 40 और sin, ठीक है। इसको हमने कंसिडर ए कर लिया, इसको कंसिडर बी कर लिया, और sin 80 को हमने बाहर रख दिया, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको सिर्फ साथ लेके चलना है। तो sin 60 की वैल्यू जो हमने बाहर निकाला था sin 60, उसकी वैल्यू तो हमको पता है ये √3 होती है, हमने लिख लिया 1/2, क्योंकि हमने क्या करा है कि हमको फॉर्मूला लगाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि हमारा फॉर्मूला है 1/2 हम बाहर निकाल लिया। अब फॉर्मूला लग जाएगा कि तो साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा cos a - b और cos a + b वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला है। तो अब ये क्या है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। भाई देखो फॉर्मूला बनाया ना हमने इस तरीके से कि टू साइन ए, इसको नाम दिया साइन ए, और इसको नाम दिया साइन बी, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, ठीक है। तो टू साइन ए और साइन बी किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखें तो टू साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है, cos a - b और cos a + b, ठीक है। किसका फॉर्मूला ये, cos a - b और cos a + b। हमको फॉर्मूला लगाना है कि तो साइन ए साइन बी cos a - b, ठीक है। तो एक जगह लिख लिया 4 - 20, एक जगह लिख लिया 4 + 20, 4 - 20 20 हुआ, 4 + 20 60 हो गया, और ये हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे 1/2 था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास हो गया √3/4, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्वेश्चन में रहेगा 3/16 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमने यहाँ रख लिया, और साइन 80 को इन जो अंदर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1/2 हमारा यहाँ आ गया, फिर वापस से हमने 1/2 रखा, ठीक है। अब जो ये 1/2 से उससे मल्टीप्लाई है, 4 2 जा हमारा कितना हो गया 8, √3/8 हो गया, फिर 2 sin 8 और cos 20 और sin 80, ये आ जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन साइन हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगेगा cos a + b cos a - b, ठीक है। अब ध्यान रखना cos के फॉर्मूले में हमेशा अगर cos a + b a - b वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे बीच में साइन प्लस का होगा, और अगर a + b और cos a + b का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे साइन माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ अपन √3/8 आ गया, भाई √3/8 ऐसा आया क्योंकि cos 60 आया था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आया था cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, हमारे पास √3/4 हमने पहले निकाल रखा था, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करा, 4 2 जो कितना होता है 8, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √1 वही आता है, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख लिया 8 + 20 8 - 20, ठीक है। 8 इज इट इज है, 8 + 20 100 होता है, प्लस 60 - 60, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी √3। अब क्या होगा कि जो हमारा 60 की वैल्यू हमने √3 रख ली, ठीक है। 80 - 100, ठीक है। तो अगर मैं 100 में से 20 माइनस कर दूँ तो भी हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसने इसको सॉल्व कर रखा है कि वैसे भी ये सॉल्व ही हो जाएगा एक तरीके से, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमको इतना दे रखा है इसने, इतना हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आया √3/8
100, क्योंकि 80 + 20 + 80 हमारे पास एज है, क्योंकि 80 लेके चल रहे थे हम, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास निकला वैल्यू, क्या निकली, √3/2 ये हो गया, ठीक है। √3 को यहाँ ले जाओ, बाहर निकाल लो, तो रेट इंटू √3/2, 8 2 16 हो गया, और हमारे पास √3 आ गया, 3 आ गया, और ये हमको चाहिए। बट अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अगर मैं 180 को माइनस कर दूँ 80 से, तो हमारे पास 100 आ जाता है, और 100 हमारे पास एज इट इज़ है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको यही चाहिए था। तो इसने क्या कर रखा है, इसने CD वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने इसको क्या है ईजिली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कोई सा भी फॉर्मूले में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब एक बात सोचने वाली थी कि यहाँ पर हमने sin A sin B मतलब cos A + B और cos A - B वाला फार्मूला लगाया था, ठीक है, ये cos वाला फार्मूला। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि ये फार्मूला चेंज हो गया था। हमने इक्वेशन बनाई cos 20 और sin, तो cos A और cos B ये दो इक्वेशन बन गई थी। तो अभी cos A और cos B वाली इक्वेशन कौन सी होती है, तो देखो दोस्तों, cos A और sin B ये वाली इक्वेशन, cos A और sin B होती है sin A + B और sin A - B वाला फार्मूला लगाया था, ठीक है। हमने क्या करा था, cos A और sin B, तो इसमें लगा था हमारा sin A + B और sin A - B वाला फार्मूला लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसका हमको दे रखा है sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री और sin 60 डिग्री, sin 70 डिग्री, √3/16, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे कि 60 की डिग्री हमको पता है, तो हमने फॉर्मूले में पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 1/2 रखा, एंड हमने इक्वेशन बनाई कि 10 डिग्री एंड 50। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन, इसको हमने कंसिडर करा ए और इसको कंसीडर करा है बी, और जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको छेड़ो मत, ठीक है। अभी सिर्फ फार्मूला बनाना है हमको। हमने यहाँ पे √3 वैल्यू रख ली, 1/2 बाहर निकाल लिया। अब ये जो हो गया, ये फार्मूला कौन सा बन गया, cos A + B cos A - B का, ठीक है, या cos A - B cos A + B का, और बीच में साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसा चाहो तो पहले फॉर्मूले लिख के देख लेना कि भाई टू साइन, जो कि हमको दे रखा है sin 50 sin 10 सॉरी sin A और sin B, फार्मूला होता है cos A + B और cos A - B। अब हमने क्या करा, 2 sin 10 रखा, sin 15 रखा। तो यहाँ पे हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इसको तो हमने कंसीडर करा ए और इसको कंसीडर करा है बी, ठीक है। 10 - 15 10 + 15 sin 10, ठीक है। ये हो गया 40, ये हो गया 60 और sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि माइनस का है तो -1/2 होगा, और 1/2 जब हमने इससे मल्टीप्लाई करा 4 से, तो हमारे पास आ गया √38, ठीक है। अब देखिए, अब फिर वापस 70 जो था उसको अंडर करेंगे, तो हमारे पास आ गया साइन और कोस। अब ये कौन सा फार्मूला हो गया, अब ये वापस से यही वो वाला फार्मूला हो गया कि sin A + B वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। तो हमारे पास है कि sin 70 + 40 रख लेंगे, ठीक है। √3/8 ऐसा आया कि जो हमारा sin 60 आया था, cos 60 सॉरी, उसकी वैल्यू आई 1/2। हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 4 2 8 होता है, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, ठीक है। 70 + 40 और 70 - 40 करा, तो हमारे पास आया 1 1 10 30 और sin 70। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 70 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 180 में से अगर 70 माइनस करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। ये 70 एज इट इज़ था, ये 70 एज इट इज़ था, ठीक है। दोनों 70 थे, हमने इसको और इससे कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचा 1/2, और 8 हमारे पास था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16 आ गया, और √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 16, तो हमारे पास RHS निकल गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर अपने आप होते जाएगा, ठीक है। फिर अब आता है क्वेश्चन प्रूफ डैट। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे प्रूफ डैट वाले हैं,
ठीक है, तो जिसको आप अपने आप से भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन में करा देते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला मैं करा देता हूँ कि इसमें दे रखा है हमको cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 डिग्री प्रूव करना है 1/16। 1/16 हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, पहले क्या रख लेंगे हम कि हमको cos 60 की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, इजीली दे रखा है हमको, टेबल में आता है cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, जो कि cos 60 की वैल्यू अंदर रखा हमने 2 cos 20 और cos 40 और ये cos 80 तो हमने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया, इसको ए कंसिडर, इसको बी कंसिडर। तो cos ए और cos बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos ए प्लस बी का। ठीक है, तो cos ए cos बी फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम इसको इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, 1/2 लेके चलेंगे। ठीक है, ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा 1/4। हमारे पास क्या है कि cos 20 प्लस 40 रहेगा और यहाँ पे साइन क्या रहेगा प्लस का, एंड 20 माइनस 40 रहेगा। ठीक है, और बाहर 80 तो एज इट इज़ चलेगा ही। ठीक है, अब क्या करना है, 20 प्लस 40 कितना हो गया, 20 प्लस 40 हो गया 60 और ये हो गया माइनस का 20। ठीक है, और 80 एज इट इज़ है, ये कॉस का है। तो 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू जैसे कि होता है कि 1/2 होती है। हाँ, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम 1/2 को बाहर निकालेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 1/8 और अंदर रह जाएगा। अब 80 को क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 20 और 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर देखिए कि हमारे पास 1/8 तो आ गया, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हुई, cos 60 आया 20 प्लस 40 करने पर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करा, 1/8 आ गया। अब वही करेंगे हम कि 20 माइनस 80 कर देंगे। ठीक है, और 20 प्लस 80 कर देंगे और ये 80 एज इट इज़ चलेगा हमारे साथ। ठीक है, अब क्या करना है कि 80 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, cos 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 80 100 और 80 एज इट इज़ है। ठीक है, अब यह करना है कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वापस से 1/2। ठीक है, अब ये हमारे पास 100 आया है, तो अगर मैं 180 को 80 से माइनस करूँ या, ठीक है, तो मेरे पास 100 आ जाता है। ठीक है, इस 100 को इससे माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, बचा 1/2। 1/8 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2, 1/2 हमारे पास 60 आया, क्योंकि 20 माइनस 80 करा 60 आया। cos 60 वैल्यू थी 1/2। 2 8 जा कितना होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, और 16/1 यही हमको चाहिए था आंसर में। ठीक है, ईजिली हमारा निकल गया आंसर। ओके, देखो 1/16 ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये गड़बड़ है कि यहाँ पर होना चाहिए था 1/2। ठीक है, और इसे ये लेके कंसीडर लेके चला है 1/, यहाँ पे इसने मिस्टेक करी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि देखो cos 60 की वैल्यू 1/8 नहीं होती है, 1/2 होती है। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है,
अब इसने क्या करा कि यहाँ पर इसको 8 लेके चला है, तो आपको इसको देखना नहीं है, ठीक है, सॉरी आप इस चीज़ को देखना मत, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये क्या करा, यहाँ पे इन तीनों को 8 में लेके चला है, जबकि यहाँ पर ही लेके चलना था। यहाँ हमारे पास 8 आ चुका था, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे वापस से 8 लिख दिया। फिर हमने क्या करा कि 1/2 को मल्टीप्लाई करा, जब हमारे पास 16 आ गया, तो ये सवाल में मिस्टेक हुई है। बाकी सवाल ठीक है, ठीक है, सम्स ठीक है, यहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है सम्स में। ओके, तो ये का सम्स हमारा पूरा हुआ। आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव डैट 10 20 10 40 10 80 इजिकल प्रूव करना है 10 60, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 को प्रूव करने के लिए हम ये लिख सकते हैं साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। फॉर्मूला लगाते जाओ, ठीक है, अपॉन में रखना है, 2 कॉस वाला फॉर्मूला लगा लिया। साइन का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और साइन 80 एज इट इज़ रहा हमारे। फिर ये आ गया, नीचे भी हमने यही कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहा, क्योंकि हमको प्रूफ करना है 10 60। 20 माइनस 60 और 60 20 माइनस 40 हो गया 20, 20 प्लस ये हो गया 60, ये 60 ये 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस 20 तो एज इट इज़ रहा, यहाँ पे 60 की वैल्यू 1/2 रख ली, यहाँ पे भी कॉस 20 एज इट इज़ रहा, 60 की वैल्यू 1/2 रख ली, ठीक है। अब को जो 80 था उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कॉस 20 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि 1/2 कॉस 80 प्लस कॉस 20 कॉस 80, ठीक है। मतलब क्या करा हमने 80 जो बाहर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम पहले करते, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 को हमने साइन अपन कॉस में चेंज कर दिया और सॉल्व करते गए। यहाँ पे हमने 60 की वैल्यू पता थी, कॉस 60 की, तो वैल्यू रख ली, ठीक है। अब इन वैल्यू को कंसिडर कर दो, कैंसिल आउट कर दो या तो, ठीक है। फिर 2 कंसीडर ले लो, साइन ए और कॉस बी, ठीक है। अब साइन ए कॉस बी कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 80 प्लस 20 80 माइनस 20 80 प्लस 20 80 माइनस 20 और 80 80 एज इट इज़ रहेंगे। ये हो जाएगा 100 60 80 80 100 60, ठीक है। अब क्या करो कि अगर साइन 100 में से 180 माइनस करो तो ये भी 100 होता है, 180 माइनस करो तो ये भी 100 होता है, ठीक है। और साइन 60 हमारे पास एज इट इज़ है, और कॉस 60, कॉट 80 से कॉट 80 कैंसिल आउट हो सकता है, ऑब्वियसली से हो सकता है। तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन 60 और कॉस 80 की, साइन 60 कॉस 80 को हम लिख सकते हैं 10 60, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर सॉल्व हो सकता है। मैं एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ, देखिए हमको दे रखा है 10 20 10 40 एंड 10 80 को प्रूफ करना है 10 60 में। पहले हमने क्या करा कि हमने लिख लिया साइन 20 अपन में लिखा कॉस 20, क्योंकि 10 का होता है, फिर साइन 40 कॉस 40 साइन 80 कॉस 80। फॉर्मूला कंसीडर कर लो, तो फॉर्मूला बनाया हमने इस तरीके से कि 2 साइन 20 और साइन 40 कॉस 20 और कॉस 40, ठीक है। और ये साइन 80 80 एज इट इज़ रहेगा। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ऊपर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये बनेगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, और नीचे बनेगा कॉस ए प्लस बी का। तो 20 कॉस 20 माइनस 40, ठीक है, और कॉस 20 प्लस 40 20 प्लस 40 और 20 माइनस 40, ठीक है, और 80 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये साइन है, कॉस है, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पे वैल्यू रख लो, ये हो गया 60, ये हो गया 20, ये हो गया 60, ये हो गया 20,
और 80 एज इट इज़ रहेगा। इनको इससे कैंसिल आउट कर दो और 80 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वैल्यू भी रख के कर सकते हो बट हम डायरेक्ट ही कर देते हैं कैंसिल आउट, ठीक है। 60 को यहाँ पे इसको अंडर ले जाओ, फिर हमारा हो जाएगा कि cos 20 तो हमारे पास एज इट इज़ था, और ये हो गया हमारा sin 80 cos 20 cos 20 और sin 80 cos 80, ठीक है। ये cos 20 था, cos 20 एज इट इज़ रहेगा। फिर अब cos और sin, ये तो हो गया प्लस वाला फार्मूला, और cos और sin फार्मूला होता है sin a माइनस बी वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर तो लगाएंगे कि 80 प्लस 20 और कौन सा फार्मूला होता है cos और sin, cos a और sin b फार्मूला होता है sin a प्लस बी sin a माइनस बी का, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखना, 80 माइनस 20 एग्ज़ाम में लिखा आना, नंबर मिलते हैं। और फिर यहाँ भी ये रख लो कि 80 माइनस 20 और 80 प्लस 20, और बाहर तो 80 चलेगा ही, ठीक है, बाहर 80 चलेगा, ठीक है। अब क्या करो कि भाई इधर देखो, अभी ये कितना हो गया 100 प्लस 80 माइनस 20 कितना हो गया 60, और 80 तो हमारे पास एज इट इज़ ही है। ये हमारे पास हो गया माइनस का 60 प्लस 100 प्लस 80, और ये साइन है, ये कॉस है, ठीक है। हमको क्या करना है कि 180 माइनस 100 में से 100 कैंसिल आउट कर दो, 80 को 80 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। हमारे पास आता है कि साइन 60 और कॉस 60 इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला याद रखते जाओ, इजीली आंसर होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कल वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे प्रैक्टिस करना, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। और फॉलो करना ना भूलें। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।